हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट कंफर्ट डिवाइस। आज हम कंफर्ट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, कंफर्ट, द एब्सेंस ऑफ इरिटेटिंग स्टिमुलाई दैट डिस्ट्रैक्ट वन अटेंशन फ्रॉम द टास्क एट हैंड। एब्सेंस ऑफ इरिटेटिंग स्टिमुलाई, ऐसे स्टिमुलाई एब्सेंस हों जो हमें इरिटेट करते हैं, हमें अटेंशन होने नहीं देते हैं, जैसे कि पेन, डिस्कम्फर्ट, टेंशन, एंजाइटी, etc. Next, comfort device. Comfort device are the mechanical device planned to provide optimal comfort to an individual. Comfort device एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि हम प्लान करते हैं किसी पर्सन पर, किसी पेशेंट पर मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, उसे हम कंफर्ट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कुछ कंफर्ट डिवाइस के लिस्ट हैं, जैसे कि पीलो, बैक रेस्ट, बेड क्रेडल, कार्डियक टेबल, मैट्रेसेस, ट्रेपेज बार, फुटबोर्ड, ट्रोकेंटर रोल्स, सैंड बैग, साइड रेल्स, वेड एबडक्टर पिलो, नी रेस्ट, बेड ब्लॉक, एयर कुशन, रबर एंड कॉटन रिंग्स, हैंड रोल्स, etc. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीलो। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं पीलो की, इसे हम रोजाना यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? यूज फॉर सपोर्ट टू मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट। ये हमारे बॉडी अलाइनमेंट को सपोर्ट करता है और करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट को सपोर्ट करता है। यूज अंडर हेड, आर्म, लेग एंड अलोंग स्पाइन और एब्डोमेन टू प्रोवाइड कंफर्ट। और इसको हम यूज करते हैं हेड के नीचे, आर्म, लेग, स्पाइन और एब्डोमेन के नीचे हम इसको प्लेस करते हैं, किसके लिए? कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैक रेस्ट। बैक रेस्ट जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये एक मेटल का बना हुआ होता है और इसमें एंगल चेंज करने के लिए इसमें भी बने हुए हैं कि हम अपने डिजायर के अनुसार एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। बैक रेस्ट सपोर्ट पेशेंट बैक एट एंगल सो डैट दे मेंटेन इन सिटिंग पोजीशन। बैक रेस्ट जो होता है ये सिटिंग पोजीशन को मेंटेन करता है, ये बैक को सिटिंग पोजीशन में, ये बैक को के एंगल को मेंटेन करता है। कैन बी एडजस्ट टू डिजायर्ड एंगल, और इसको हम अपने डिजायर्ड के अनुसार उसके एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है कि लो फाउलर, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, किसी भी एंगल को अगर हमें नीड है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पिलो आर नीडेड, एक्स्ट्रा पिलो आर नीडेड। आर्म ऑफ पेशेंट आर वेल सपोर्टेड, यार पेशेंट के आर्म को वेल सपोर्टेड मिलता है। यूज फॉर पेशेंट सफरिंग विथ कार्डियक एंड पल्मोनरी डिस्ट्रेस, और इसका यूज ऐसे पेशेंट में करते हैं जो कार्डियक और पल्मोनरी डिस्ट्रेस से सफ़र करता हो। और इसका पर्पस क्या होता है? टू रिलीव डिस्पनिया। टू रिलीव डिस्पनिया, डिस्पनिया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऐसे पेशेंट जिसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो, उसको हम बैक रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ड्रेन कराने में हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आफ्टर सर्जरी होने के बाद उसको हम जो ड्रेनेज लगी होती हैं उसको हम बैक रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए सेमी फाउलर या हाई फाउलर या लो फाउलर प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें वेस्ट मटेरियल होता है वो ड्रेन आसानी से ड्रेन हो जाते हैं। टू प्रोवाइड ए कंफर्टेबल चेंज ऑफ पोजीशन, और इसको कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए इसको प्रोवाइड कराते रहते हैं। नेक्स्ट है बेड क्रेडल। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सेमी सर्कुलर शेप का होता है या ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट इज ए फ्रेम यूज टू होल्ड द बेड लिनन फ्रॉम टचिंग द पेशेंट। यह फ्रेम यूज किया जाता है कि एक बेड लिनन जो होता है उसको पेशेंट की बॉडी से टच होने से प्रिवेंट करता है, यानी लिनन को होल्ड करके रखता है। क्रेडल इज ए सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ मेटल। क्रेडल जो होता है सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फ्रेम मेटल का बना होता है, यानी ये मेटल का होता है, सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर का होता है। मे बी मेड ऑफ वुड और बम्बू, और इसको हम मेटल, वुड और बम्बू से किसी भी से बना सकते हैं, यह बना होता है। पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ लिनन। ये प्रिवेंट करता है वेट ऑफ लिनन को, यानी कि इसका यूज हम करते हैं बर्न पेशेंट में। जो पेशेंट बर्न हो जाते हैं तो उसको बर्न जब हो जाते हैं तो उसको हम आसानी से लिनन को उसके बॉडी पे हम उसको ढक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उसका वेट का जो लिनन का वेट होता है वो बॉडी पे डायरेक्ट उसका वेट पड़ेगा, उसको इरिटेटिंग होगी और उसकी जो स्किन होगी और भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू अलाउ एयर टू सर्कुलेट अराउंड लोअर लिम्ब, और ये लिनन को होल्ड रखता है कि जिसकी वजह से जो एयर होते हैं पूरी बॉडी एयर अराउंड लोअर लिम्ब तक पूरे एयर सर्कुलेट आसानी से हो जाए। नेक्स्ट है कार्डियक टेबल। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कार्डियक टेबल क्या होता है।
बेड टेबल प्लेस्ड इन फ्रंट विद ए पिलो ऑन इट, पेशेंट कैन लीन फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट। जो कार्डियक टेबल होता है, एक पेशेंट होता है, उसके जो बेड होते हैं उसके फ्रंट पे हम उसको प्लेस करते हैं और उस पर पिलो रखने के बाद उसको लीन फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ सुला देते हैं और रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। टेबल विदाउट पिलो इज यूज फॉर राइटिंग एंड मील। और कार्डियक टेबल जो होता है बिना पिलो का हम उसको लिखने या खाना खाने में यूज लेते हैं। यूज फॉर पेशेंट विथ कार्डियक कंडीशन एंड अस्थमा। और इसको ऐसे पेशेंट में प्रोवाइड कराते हैं जो कार्डियक कंडीशन हो या अस्थमा डिजीज से सफ़र करता हो। पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव फैटिक। और हमें पोजीशन को प्रॉपर चेंज करते रहना चाहिए जिसकी वजह से हमें फैटिक से रिलीफ मिलती है। और इसका पर्पज क्या होता है? पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिलो। पेशेंट इस पर रेस्ट करता है, कार्डियक टेबल पर रेस्ट करता है, किसकी सहायता से? उस पर पिलो की सहायता से। हेल्प टू टेक मील एंड इन राइटिंग। और इस हेल्प मिलता है खाना खाने में और लिखने में। नेक्स्ट है मैट्रेसेस। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, मैट्रेसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एयर मैट्रेसेस, सेकंड होता है वाटर मैट्रेसेस। और इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड कंफर्ट, एक कंफर्ट को प्रोवाइड कराने में होता है। यूज फॉर वेरी थिन एंड वेरी ओबेज पेशेंट एंड दोज हु आर प्रोन टू प्रेशर सोर। और इसका यूज या तो वेरी थिन पेशेंट में या वेरी ओबेज पेशेंट में हम यूज करते हैं जो कि प्रेशर सोर होने के चांसेस अधिक रहते हैं। यानी मैट्रेसेस ऐसे पेशेंट में यूज होता है जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म से बेड पे पड़े रहते हैं और उनके जो भी प्रेशर पॉइंट होते हैं उसमें प्रेशर सोर या बेड सोर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, तो हम उसे मैट्रेसेस प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि प्रिवेंट हो सके बेड सोर होने से। नेक्स्ट है ट्रेपेज बार। ट्रेपेज बार जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ट्रेपेज बार क्या होता है? एक ट्रेपेज बार एक होता है जिसकी एक पाइप होती है उसमें बनी होती है और पेशेंट उसकी सहायता से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ओवरहेड फ्रेम टू हेड ऑफ बेड। ट्रेपेज बार जो होता है वो बेड के ऊपर सस्पेंड होता है यानी लगा होता है। पर्पज क्या होता है इसका? पेशेंट कैन ग्रैस्प टू बार टू राइज द ट्रंक ऑफ वेट सरफेस आर टू मूव अप इन बेड। इसका पर्पज ये होता है कि पेशेंट ट्रेपेज बार की सहायता से बिना किसी के अटेंडेंस के या बिना किसी हेल्प के वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, आसानी से चेंज कर सकता है, चेंज करने में कैपेबल होता है। नेक्स्ट होता है फुटबोर्ड। फुटबोर्ड जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, फुटबोर्ड क्या होता है? डिवाइस डेट इज प्लेस टुवार्ड द फुट ऑफ पेशेंट बेड टू सर्व एज सपोर्ट फॉर हिज फिट। ये फुटबोर्ड जो डिवाइस होता है इसको प्लेस करते हैं टुवार्ड फुट के, जिसके जो पेशेंट का फुट होता है उसको सपोर्ट मिलता है। यूजुअली मेड ऑफ वुड प्लास्टिक हैवी कैनवस। और ये जो भी बना होता है ये वुड का बना होता है या प्लास्टिक है या हैवी कैनवस का बना होता है। इसका पर्पज क्या होता है? टू सपोर्ट पेशेंट फिट, ये पेशेंट के फिट को सपोर्ट मिलता है। टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप यानी और इस पेशेंट के फुट ड्रॉप से होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है ट्रोकेंटर रोल। जैसा कि आप इमेज में इसमें देख रहे हैं, ट्रोकेंटर रोल क्या होता है? एक कॉटन बाथ ब्लैंकेट सीट इज फोल्डेड लेंथवाइज टू विथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर टू लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियल स्पेस। जो ट्रोकेंटर रोल होता है ये ब्लैंकेट या सीट का होता है, इसे फोल्ड करते हैं लेंथवाइज और इसको जो फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है वहाँ से जो लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियल स्पेस तक होता है वहाँ तक उसको प्लेस करते हैं। और उसका पर्पज क्या होता है? पर्पज प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग व्हेन पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है तो उसका जो लेग होता है वो एक्सटर्नल रोटेशन हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रोकेंटर रोल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है सैंड बैग। सैंड बैग जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सैंड बैग होता क्या है? दे आर सैंड फिल्ड प्लास्टिक बैग डेट कैन बी शेप टू बॉडी कंटर्स। ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिसमें सैंड फिल होते हैं और इसको बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग इसको हम बना सकते हैं या उसका शेप प्रोवाइड करा सकते हैं। कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ आर इन एडिशन टू ट्रोकेंटर रोल। ये भी ट्रोकेंटर रोल की ही तरह काम कर सकता है कि ये भी एक मतलब जो एक्सटर्नल रोटेशन होते हैं इसको भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। पर्पज क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू बॉडी। ये बॉडी पार्ट्स को या बॉडी को ये प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और इसका शेप जो होता है एक शेप प्रोवाइड कराता है बॉडी के पार्ट्स को।
इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज एंड मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट, और ये बॉडी एक्सट्रीमिटीज को इमोबिलाइज करता है और मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट करता है। ऐसा कि जैसे कि जो फ्रैक्चर्स पेशेंट होते हैं उनके जो लेग होते हैं, एक्सट्रीमिटीज होते हैं, या लोअर एक्सट्रीमिटीज या अपर एक्सट्रीमिटीज, जो कोई भी एक्सट्रीमिटीज हो, तो उसको हमें एक केयर करना पड़ता है कि उसके जो एक्सट्रीमिटीज होता है इमोबिलाइज ना हो। तो इसको इमोबिलाइज करने की वजह से हम इसको सैंडबैग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है साइड रेस। साइड रेस जैसा कि आप देख रहे हैं बेड के साइड में लगा हुआ है, एक पेशेंट लेटा हुआ है और साइड में लगा हुआ है एक पाइप का या मेटल का, उसे साइड रेस कहते हैं। साइड रेस आर द बार पोजीशन अलोंग द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड। साइड रेस जो होता है इस जेल की सलाखों की तरह होता है जो बेड के साइड में लगा होता है, और इसका पर्पज क्या होता है, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी। इसका पर्पज ये होता है कि ये पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है और ये इसको मोबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके साथ पेशेंट उसको पकड़ के अपनी पोजीशन को इधर उधर या अपनी मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। प्रोवाइड असिस्टेंट इन रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड आर सिटिंग अप इन बेड। ये एक असिस्टेंट की तरह काम करता है जो कि पेशेंट को सिटिंग अप इन बेड यानी बेड पर बैठने उठने में उसको हेल्प मिलता है, और ये प्रिवेंट करता है फॉल डाउन पेशेंट फ्रॉम द बेड, यानी ऐसे पेशेंट को जो जिसे झटका आता हो या ऐसे पेशेंट जो प्रिवेंट करता है बेड से नीचे गिरने में, यानी फॉल डाउन होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आता है बेड अबडक्टर पीलोज। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, बेड अबडक्टर पीलोज क्या होता है। इट इज ट्रायंगुलर शेप पीलो मेड ऑफ अ हैवी फॉर्म। ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ये पीलो का होता है, या हैवी फॉर्म का बना होता है। इसका पर्पज क्या होता है, यूज टू मेंटेन लेग इन एबडक्शन। इसका जो होता है, इसका पर्पज जो होता है, ये जो लेग होता है उसको एबडक्शन में मेंटेन बनाए रखता है। फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। ऐसे पेशेंट जो इनका हिप रिप्लेसमेंट होता है और उसके लेग को एबडक्शन में मेंटेन बनाए रखता है ऐसे। नेक्स्ट है नी रेस्ट। नी रेस्ट जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, नी रेस्ट दिस इज ए डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नी टू प्रोवाइड कंफर्ट। ये नी रेस्ट जो होता है, ये डिवाइस होता है, ये घुटने के यानी नी के नीचे प्रोवाइड कराते हैं कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। पर्पज क्या होता है, दिस गिव रिलैक्सेशन एंड दस रिलीव पेन और टेंडन बीनीथ द नी। ऐसे इसका पर्पज ये होता है कि ये पेन से रिलीव करता है, जो भी टेंडन्स मसल्स का पेन होता है उससे रिलीव करता है। ऐसे पेशेंट में यूज करता है जैसे आर्थराइटिस हो गए, या ऐसे पेशेंट में जो लॉन्ग टर्म से उसके नी में पेन होता है, ऐसे पेशेंट में हम नी रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है बेड ब्लॉक। बेड ब्लॉक जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, बेड ब्लॉक क्या होता है, मेड अप ऑफ वुड और मेटल। जो बेड ब्लॉक जो होता है ये वुड और मेटल का बना होता है। इसका पर्पज क्या होता है, दीज आर यूज टू रेज द फुट इंड और हेड इंड ऑफ द बेड। इसका पर्पज ये होता है, जो बेड होता है या तो हेड इंड या तो फुट इंड को अप करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एयर कुशन। एयर कुशन जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एयर कुशन क्या होता है, एयर कुशन आर मेड अप ऑफ रबर एंड इट कैन बी इन्फ्लेटेड विथ एयर। एयर कुशन जो होता है ये रबर का बना होता है और इसमें एयर यानी हवा से इन्फ्लेट किया जाता है। इसका पर्पज क्या होता है, यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी। इसका पर्पज ये होता है, इसको यूज करते हैं मतलब जो बॉडी का वेट होता है उसको प्रिवेंट करने, यानी कि ऐसे पेशेंट जो बेड रीडन पेशेंट होते हैं उनके जो प्रेशर पॉइंट होते हैं और प्रेशर पॉइंट पे जो प्रेशर पड़ते हैं बोन प्रोमिनेंट होता है, उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम इसको अप्लाई कराते हैं। नेक्स्ट है रबर एंड कॉटन रिंग्स। रबर एंड कॉटन रिंग जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ये तो रबर का बना होता है या तो कॉटन का बना होता है। इसे हम रबर एंड कॉटन रिंग्स कहते हैं। दीज आर सर्कुलर रिंग मेड अप ऑफ रबर और कॉटन। ये सर्कुलर रिंग होता है और ये रबर और कॉटन का बना होता है। पर्पज क्या है, दीज आर यूज टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी लाइक एल्बो एंड हिल। ये ऐसे बॉडी पार्ट्स को ऐसी बोन प्रोमिनेंट या प्रेशर पॉइंट से प्रेशर को रिड्यूस करने में यूज होता अप्लाई कराते हैं, जैसे हिल हो गया, एल्बो हो गया, यानी कि बोन प्रोमिनेंट एरियाज में हम इसको अप्लाई कराते हैं जिससे प्रेशर शो होने के चांसेस कम हो सके। हैंड रोल्स जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, हैंड रोल्स क्या है, मेड बाय फोल्डिंग ए वाश क्लॉथिंग इन हाफ, रोलिंग इन लेंथ वाइज एंड सिक्योरिंग रोल विथ टेप। ये जो हैंड रोल्स होते हैं वाश क्लॉथ होता है उसको रोलिंग करते हैं लेंथ वाइज और उसको सिक्योर कर देते हैं टेप से।
रोल इज प्लेस्ड अगेंस्ट पाल्मर सरफेस एंड हैंड, और इसको प्लेस करते हैं पाल्मर में, हैंड पे। पर्पस क्या होता है, मेंटेन थंब इन स्लाइटली एडक्टेड एंड इन अपोजिशन टू फिंगर, और ये थंब का जो एडक्टेड होता है उसको मेंटेन करता है। मेंटेन फिंगर इन स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजीशन, और जो हमारे फिंगर्स होते हैं उसको फ्लेक्स्ड पोजीशन को मेंटेन बनाए रखता है। Thanks for watching this video. If you like this video, share with your friends. Okay, bye bye.